आधी रात में बिगड़ी लक्ष्य की हालत, बेहोशी में पुकारा। साइली को मां सीरियल उड्डने की आशा में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर बिगड़ने वाली है रोशनी और तेजस की वजह से लक्ष्य की हालत, या दोस्तों अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है। फाइनली सचिन और साइली आई के कहने पर वापस बाबा की खातिर घर लौट कर आए हैं 7 साल बाद, जहां पर रोशनी को बस यही डर सता रहा है कि कहानी सचिन और साइली के सामने लक्ष्य का राज सामने नहीं आ जाए कि 7 साल पहले रोशनी ने ही उसे बच्चों को चुराया था और सचिन और साइली को इस बात का कभी बताना चले। इसीलिए उसने जानबूझकर साजिश रची और घर से निकलवा दिया। और यही डर है कि वह लक्ष्य को बार बार सचिन और साइली से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन लक्ष्य, जिनका भी सचिन और साइली से खून का रिश्ता है, वह बार बार उन्हीं की तरफ खींचा चला जाता है। यहाँ तक कि रोशनी को आई या माँ भी नहीं कहता है। और यह देखकर सचिन और साइली का काफी शौक है और लक्ष्य की सारी हरकतें सचिन पर गई हैं। वही देखने को मिलने वाला है कि लक्ष्य और पंखुड़ी के बीच में काफी मस्ती होती हुई भी नीचे की दोनों भाई बहनों के बीच और एक अलग ही बॉन्डिंग दिखेगी। तो दूसरी तरफ देखने को मिलने वाला है यहाँ पर रोशनी बार बार सचिन और साइली की बेइज्जती करते दिखेगी और नहीं है एहसास करवाएगी कि उनके इस घर में कोई जगह नहीं है। और इसी वजह से सचिन और साली काफी होता होते हैं, लेकिन वह अपने बाबा की वजह से चुप है और परेश की तबीयत खराब है, इसीलिए वह यहाँ लौट कर आए हैं। वही देखने को मिलने वाला है कि आधी रात को तेजस पूरे नशे में घर पहुंचता है, जिसकी वजह से रोशनी उसी पर भड़क जाती है। दोनों के बीच में काफी बहस होती है और हर रात की तरह लक्ष्य दोनों का झगड़ा देकर कानों पर ईयरफोन लगाकर बुरी तरह से रोते हुए नजर आता। और यही वजह है कि वह अपने बाबा और यानी रोशनी और तेजस को आई बाबा नहीं कहता और वह हर रात इसी तरह से परेशान होता है पिछले 7 सालों से। लेकिन जब वह देखेगा कि सचिन और साइली अपनी बेटी की कितनी अच्छी से परवाह करते हैं, तो यहाँ पर उसे बार बार उसके मन में ही आता है कि काश उसकी आई बाबा यह दोनों होते। और वही देखने को मिलता है कि रोज की नाटक यानी कि रोशनी होती है, जिसकी ड्रामा की वजह से बुरी तरह से यहाँ पर बच्चे की हालत खराब हो जाती है और उसे वह अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है और पूरा पानी में भीग जाता है ताकि रोशनी और तेजस की आवाज ना आए। और इसीलिए वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और लक्ष्य कहीं नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर साइली को आवाज आती कि बाथरूम में से पानी बाहर आ चुका है, यानी कुछ तो गड़बड़ी है। और वह यहाँ पर लक्ष्य को जैसे तैसे बाहर लेकर आती है और उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी है। देखने को मिलता है कि यहाँ पर रोशनी साइली को दूर रखने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर बीच में आ जाता है सचिन और कहता है कि आज नाटक नहीं, तुम्हें अगर परवाह होती तो तुम अपने बच्चों को पूरी रात संभालती नहीं क्या। और उसके बाद में यहाँ पर साइली कहती है इसे बहुत तेज फीवर है और उसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। और सचिन अपनी टैक्सी में लेकर भागता है बच्चे को, जहाँ पर इस अस्पताल में पहुंचते हैं जिस हॉस्पिटल में लक्ष्य का जन्म हुआ था। वहीं पर देखने को मिलने वाला है कि वह इतना बुरी तरह से बीमार है और एक तरह से बेहोशी में ही है और बार बार साइली का हाथ पकड़ लेता और उसे पहली बार माँ का के पुकारता है। सचिन और साली जी से पहले ही एहसास हो रहा था कि इस बच्चे से उनका कोई कनेक्शन जरूर है, लेकिन उन्हें पता नहीं। लेकिन अब देखने को मिलता है कि यहाँ पर लक्ष्य बुरी तरह से रोशनी और तेजस से नफरत करने लगा है और वह सचिन साली का साथ नहीं छोड़ता। वहीं पर देखने मिलता है कि डॉक्टर कहता है कि साली जी आप ही को इस बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब है। और जब होश में आता है लक्ष्य, तो यहाँ पर रोशनी और तेजस से मुंह फेर लेता है और रोशनी यहाँ पर शॉक हो जाती है जब लक्ष्य कहता है कि साइली आई, आप मेरे पास रहो, आप मुझसे दूर मत जाना। और यहाँ पर रोशनी के होश उड़ चुके हैं कि इनका रिश्ता तोड़ना बहुत मुश्किल है। अब देखना होगा कि इन सबको दूर करने के लिए क्या रोशनी घटिया साजिश रचेगी। लेकिन अब लगता है कि 7 साल बाद अगर मिलन हुआ है तो सच्चाई जरूर सामने आएगी। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।